मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं। यही हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो किसी से डर के भाग रहा होता है और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर रहा होता है, लेकिन कोई अनजान शक्ति उन लोगों को रोक लेती है और वो अनजान शक्ति 2 औरतों और एक बच्चे को मार देती है। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक नया परिवार रहने को आया होता है। इस परिवार में 4 मेंबर हैं। एक रॉय, उसकी बीवी, उसकी बेटी जैस और उसका बेटा बैन। फिर रॉय जैस के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये घर तुम्हें कैसा लगा। तो जैस बोलती है कि यहाँ बहुत खामोशी। रॉय को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि एक बार वो नशे की हालत में ड्राइविंग कर रही होती है और उसका भाई भी उसके साथ होता है। तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में बैन की आवाज चली जाती है। तभी से उसकी माँ उससे कम बात करती है। रॉय को लगता है कि उसकी बेटी केयरलेस। रॉय और उसकी फैमिली वहीं सेटल हो जाती है। जब रॉय अपना ट्रैक्टर चेक कर रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी रॉय से उसका घर खरीदने आया होता है। वह रॉय को एक ऑफर देता है कि जितने में तुमने घर खरीदा है उतने पैसे और 15% मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। फिर रॉय बोलता है कि यहाँ मेरी फैमिली सेट हो गई, मैं इस घर को बेचना नहीं चाहता। फिर हमें रॉय की बीवी डेनिस दिखाई जाती है जो बेड पर चादर बिछा रही होती है और वहीं उसका बेटा बैन भी खड़ा होता है। जब वो चादर बिछा रही होती है तो बैन को किसी के पैर दिखे। फिर हमें पता चलता है कि बैन को आत्माएं दिखाई देती हैं। फिर हमें रॉय दिखाया जाता है। उसको अपने बेटे की हंसने की और खेलने की आवाज आ रही होती है। फिर वो देखता है कि उसका बेटा अंधेरे में हंस रहा होता है। फिर वो उसको उठाकर बेड पर सुला देता है। फिर रॉय वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डेनिस को दिखाया जाता है। उसको दीवार पर एक निशान दिखा है। फिर वो उसको साफ करने लग जाती है और वहीं उसका बेटा बैन भी बैठा होता है और उसको दीवार पर एक साया दिखा है। फिर बैन साये के पीछे पीछे जाता है और वो एक गेट को खोलने वाला ही होता है। तभी डेनिस उसको रोक लेती है और अपने साथ ले जाती है। फिर हमें रॉय को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी जैस के साथ सनफ्लावर के बीज लाया होता है। फिर हम जैस को देखते हैं जो कुछ डब्बों को स्टोर रूम में रखने गई होती है, लेकिन स्टोर रूम का गेट बंद होता है। जैसे ही जैस डब्बे रखकर मुड़ती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम का गेट पहले से खुला होता है। फिर वो नीचे जाती है। तभी उसे वहाँ एक घड़ी मिलती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होती है और वो खुलती नहीं है। फिर हम रॉय को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे कौवे हमला कर देते हैं। तभी जोर से फायरिंग की आवाज आती है। फिर वो आदमी रॉय को अपना नाम जॉन बताता है। फिर रॉय जॉन को बोलता है अगर तुम नहीं होते तो मैं आज मर जाता। जॉन बोलता है क्या तुम मुझे काम दे सकते हो। रॉय बोलता है कि तुम मेरे साथ खेती में मदद कर सकते हो और रॉय जॉन को रहने की जगह देता है। वो उसे अपना फैमिली मेंबर बना लेता है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि रॉय और जॉन बहुत मेहनत करते हैं और वो लोग सनफ्लावर की खेती कर लेते हैं। फिर रॉय को देखते हैं जो ट्रैक्टर ठीक करते समय उसका हाथ कट जाता है। फिर डेनिस रॉय को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर हमें जैस को दिखाया जाता है जो घर में अकेली होती है। उसे जोर से आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है और कोई अनजान शक्ति उस पर हमला करती है और सारा सामान तोड़ देती है। फिर जैस अपने भाई को लेकर टेबल के नीचे छुप जाती और इमरजेंसी नंबर पर जल्दी कॉल करती है। फिर देखते हैं और बैन अपने खिलौने के पीछे पीछे स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। फिर जैस बैन ढूंढने के लिए स्टोर रूम के पास जाती है। तभी वो देखती है वहाँ बैन का खिलौना रखा होता है। वहाँ वह अपने आप सीढ़ियों पर आ जाता है। फिर हम बैन को देखते हैं जो पीछे खड़ा होता है। फिर जैस पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत सारे हाथ उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीछे की तरफ खींचने लग जाते हैं। फिर जैस कैसे भी कर वहाँ से निकल जाती है और अपने भाई को लेकर एक खिड़की से बाहर चली जाती है। रॉय जैस को बोलता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है। फिर रॉय वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जैस बैन को बोलती है कि वो तुम्हें दिखाई देती है तो बताओ वो इस वक्त कहाँ है। फिर हम जैस के पीछे एक साया देखते हैं। फिर जैस जैसे ही पीछे मुड़ती है वो साया गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैस किसी लड़के से बात करने जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ बहुत सालों से हो, हमसे पहले जो फैमिली वहाँ रहती थी उन लोगों के साथ क्या हुआ। लड़का बोलता है कि मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो लोग घर छोड़ के चले गए। फिर हम जैस को देखते हैं जो स्टोर रूम में जाती है। फिर वहाँ स्टोर रूम में उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक फैमिली बनी होती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी एक औरत उसका पैर पकड़ लेती है और जोर से उसे खींचती है। फिर जैस को एक विजन आता है जिसमें एक औरत दिखती है। फिर वह कैसे भी करके स्टोर रूम से बाहर आ जाती है। फिर हम जैस को देखते हैं वह जॉन के पास बैठी होती है। वो जॉन को अपने विजन के बारे में बताती है। उसने एक औरत को रोते हुए देखा था जो उसे कुछ बोलना चाहती थी। फिर जैस बोलती है मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। और जॉन बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। फिर दूसरे सीन में हम रॉय और जॉन को देखते हैं जो अपनी फसल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उनकी फसल मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी हम जैस को देखते हैं। उसे फसल के बीच में एक औरत दिखती है और
उसके पीछे जाती है और वो एक फार्म हाउस में पहुंच जाती है। वो वहाँ एक लड़के को देखती है जो रो रहा होता है और वो उसके पास जाती है तो वो उस पर हमला कर देता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जैस अपने पैरों पर 4 उंगलियों के निशान देखती है। फिर हम रॉय और डेनिस को देखते हैं जो जैस को लेकर घर जा रहे होते हैं। फिर जैस रॉय को बोलती है कि उस घर में एक आत्मा रहती है, हम लोगों को कभी भी मार सकती है, हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। रॉय उस पर गुस्सा होता है। रॉय इस पर चिल्लाता है और बोलता है कि यह तुम्हारा वहम है। फिर जैस गुस्से से गाड़ी से बाहर चली जाती है। फिर जो से ही अपने कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो घड़ी उसे मिलती है वो अपने आप खुल जाती है। फिर वो देखती है कि उसके अंदर एक लेडी का फोटो है। फिर उसे याद आता है कि उसने इस लेडी को एक शॉप में देखा होता है। बॉबी के पास जाती है। वो दोनों उस शॉप में पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस शॉप में उसी लेडी की फ़ोटो है और वो लोग देखते हैं कि उसमें जॉन भी होता है। फिर हमें रॉय को दिखाते हैं कि वह जैस के कमरे में जाता है और देखता है जैस रूम में नहीं है। फिर जैस और बॉबी को पता चलता है कि जॉन ने ही अपने फैमिली को मारा है। वह दोनों जल्दी से घर के लिए निकल जाते हैं। फिर जॉन जो खाते हैं जो खेत में काम कर रहा होता है। तभी जॉन को एक विज़न आता है। फिर हम देखते हैं कि वह वही ओल्ड मैन होता है जो रॉय से घर खरीदने आया हो को एक पेपर दे रहा होता है। फिर जॉन डेनिस की तरफ बढ़ता है और उसको मारने लगता है। फिर डेनिस अपने बेटे को लेकर स्टोर रूम में छुप जाती है और जॉन स्टोर रूम के गेट तोड़ने की कोशिश करता है। वो गेट तोड़ने के लिए बाहर से कुछ लेने जाता है। फिर हम जैस और बॉबी को देखते हैं जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जॉन के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उन दोनों को गेट के पीछे से बहुत तेज आवाज़ आती है। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन बॉबी के सिर पर जोर से डंडा मारता है और बॉबी वहीं गिर जाता है और जैस स्टोर रूम के अंदर चली जाती है और वो अपने माँ और भाई को ढूंढती है और जैस को रोने की आवाज़ आती है। देखती है वहाँ उसकी मॉम और उसका भाई होता है और वो स्टोर रूम के अंदर पूरा अंधेरा कर देती है। फिर जॉन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर वो देखता है स्टोर रूम में बहुत अंधेरा होता है जिसकी वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। फिर वह अपने ब्लेड से स्टोर रूम की छत तोड़ देता है। फिर हम रॉय को देखते हैं जो बॉबी को जमीन पर पड़ा हुआ देख के घबरा जाता है और वो स्टोर रूम की तरफ जाता है और जैसे वो पहुंचता है तो जॉन पीछे से आके उसके पेट में ब्लेड मार देता है। जैस जॉन के ऊपर हमला करती है और जॉन जैस को जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही वो जैस को मारने वाला होता है तो पीछे से एक औरत जॉन को खींच लेती है और वो दलदल में गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है स्टार्टिंग में जो 2 औरतें और बच्चा होता है उन्हें जॉन ने ही मारा होता है। रॉय और बॉबी को दिखाया जाता है जो अपनी फसल को बेचने के लिए काट रहे होते हैं। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है और उसकी आवाज़ वापस आ गई होती है। जैस और उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वह फिर से बात करने लग जाते हैं और वह वहीं सेटल हो जाते हैं।